शिव और हनुमान। भगवान शिव की भक्ति में लीन हनुमान की कहानी। प्राचीन काल में एक वन्य प्रदेश में हनुमान जी का जन्म हुआ। उनका जन्म वानर राज केसरी और अंजनी माता के घर हुआ था, लेकिन हनुमान की भक्ति केवल एक देवता तक सीमित नहीं रही। उन्होंने हर देवी देवता की भक्ति की, लेकिन उनका विशेष प्रेम और श्रद्धा भगवान शिव के प्रति थी। यह एक ऐसी अद्भुत कहानी है जो बताती है कि कैसे हनुमान जी ने भगवान शिव की भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दिया और उनके आशीर्वाद से अपार शक्तियां प्राप्त की। अगर आप भगवान शिव से प्यार करते हो और हमेशा चाहते हो उनकी कृपा आप पर हमेशा बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान शिव आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। भगवान शिव के प्रति हनुमान जी की असीम श्रद्धा। हनुमान जी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक वानर योद्धा की छवि उभरती है, जो राक्षसों के खिलाफ युद्ध में वीरता का प्रतीक है। लेकिन उनका जीवन केवल शक्ति और वीरता से भरा नहीं था। हनुमान जी के हृदय में एक और अद्भुत गुण था, और वह था भगवान शिव के प्रति उनकी गहरी भक्ति। जब हनुमान जी छोटे थे, तब एक दिन वे शिव मंदिर के पास से गुजर रहे थे। उनका मन भगवान शिव की महिमा में रमता हुआ था, और वे हमेशा उनके नाम का उच्चारण किया करते थे। यह देखकर एक दिन शिवजी ने हनुमान को आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। वे जानते थे कि हनुमान का हृदय उनकी भक्ति से अभिभूत है। हनुमान और शिव का संवाद। शिवजी ने हनुमान को दर्शन देने के लिए एक गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर हनुमान जी तपस्या में लीन थे। भगवान शिव ने उनके पास जाकर कहा, हनुमान, तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुम्हारे हृदय में बसे हुए विश्वास और भक्ति को देख सकता हूं। तुम्हारा नाम हमेशा मेरे होठों से निकलता रहता है। क्या तुम जानते हो कि इस भक्ति का कितना बड़ा प्रभाव है? हनुमान जी ने शिवजी की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने सिर को झुका दिया। वे बोले, प्रभु, मैं आपका अनन्य भक्त हूं। आपके नाम का जाप मेरे जीवन का उद्देश्य है। जब तक मैं श्वास लूंगा, तब तक मैं आपका नाम लूंगा। शिवजी हनुमान की इस सरलता और भक्ति से अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम्हारे भीतर जो भक्ति का दीप जल रहा है, वह कभी नहीं बुझने वाला है। तुम मेरे सच्चे भक्त हो, और तुम्हारे नाम का जाप तुम्हारे जीवन को शक्ति और आशीर्वाद से भर देगा। तुम मेरे लिए सदैव प्रिय रहोगे। यह वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय में आस्था और प्रेम की एक नई ज्वाला जाग उठी। उन्होंने भगवान शिव के चरणों में नमन किया और प्रार्थना की, प्रभु, आप मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। कृपया मुझे अपनी शक्तियों से नवाजें, ताकि मैं आपके कार्यों को और भी महान बना सकूं। शिवजी का आशीर्वाद। शिवजी हनुमान की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हनुमान, तुम्हें मेरी शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम जितने महान योद्धा हो, उतनी ही महान भक्ति के लिए तुम जानी जाओगे। तुम्हारे हर कार्य में मेरी शक्ति समाहित होगी। हनुमान जी ने भगवान शिव के इस आशीर्वाद को स्वीकार किया और उनके चरणों में फिर से नतमस्तक हो गए। इस तरह हनुमान जी ने भगवान शिव से शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त किया, और यह आशीर्वाद उनके जीवन का अविभाज्य हिस्सा बन गया। शिव मंत्र का प्रभाव। इसके बाद हनुमान जी ने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई। वे भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते थे और भगवान शिव के भव्य रूप को अपनी दृष्टि में हमेशा रखते थे। वे इस भक्ति में इतने लीन हो गए थे कि उनका दिन रात केवल भगवान शिव के ध्यान में ही व्यतीत होता था। हनुमान जी का यह जीवन एक अद्वितीय मिसाल बन गया, जो बताता है कि भक्ति और शक्ति के बीच एक गहरा संबंध है। उनकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी थी।
हनुमान जी का यह तपस्वी जीवन भगवान शिव के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक बन गया। हनुमान की शक्ति और शिव का आशीर्वाद। एक दिन रावण ने भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए एक योजना बनाई। उसे यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि राम के सेनापति हनुमान के पास अपार शक्ति है। हनुमान की शक्ति की उत्पत्ति भगवान शिव के आशीर्वाद से थी और यही शक्ति उन्हें विजय दिलाने के लिए थी। हनुमान जी जब भी संकट में होते भगवान शिव के नाम का स्मरण करते। उनके मन में शिव का ध्यान सदैव रहता। उन्होंने अपनी भक्ति और श्रद्धा से उन शक्तियों को प्राप्त किया जो हर युद्ध में उनके काम आती थीं। भगवान शिव की भक्ति में लीन हनुमान की कहानी भाग 2। हनुमान जी की तपस्या और शिव के आशीर्वाद का परिणाम। भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद के बाद हनुमान जी का जीवन एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति का संचार हुआ था। अब वह न केवल एक महाकवि और वीर थे बल्कि एक महान तपस्वी भी बन चुके थे। हर कार्य में भगवान शिव का आशीर्वाद और नाम ही उनके साथ था और यही कारण था कि वह हर कठिनाई से पार पा जाते थे। हनुमान जी की भक्ति और उनका कष्ट निवारण। भगवान शिव के प्रति हनुमान जी की भक्ति गहरी होती जा रही थी। एक दिन उन्होंने सोचा, भगवान शिव के प्रति मेरी भक्ति में और गहराई लानी चाहिए। इसी विचार के साथ वह गहन तपस्या करने के लिए एक निर्जन स्थान पर गए। वह दिन रात भगवान शिव के नाम का जाप करते, उन्हें स्मरण करते और ध्यान में लीन रहते। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्हें किसी भी भौतिक वस्तु से कोई मतलब नहीं था। उन्होंने शरीर की शारीरिक थकान को महसूस नहीं किया और न ही किसी प्रकार के आराम की इच्छा रखी। वह शिव के ध्यान में तल्लीन थे। उनके कंठ से निरंतर नमः शिवाय का मंत्र निकलता रहता। भगवान शिव ने हनुमान जी की तपस्या को देखा। वह जानते थे कि हनुमान जी का यह कठिन तप केवल उन्हें और उनके कार्यों को महान बनाने के लिए है। भगवान शिव ने हनुमान जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। शिवजी का आशीर्वाद और हनुमान जी का अद्वितीय बल। भगवान शिव ने हनुमान जी से कहा, हे महाबली, तुम्हारी भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने जो तपस्या की है वह असाधारण है। अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति और बल का आशीर्वाद देता हूँ। तुम जिस भी कार्य में संलग्न होगे उसमें सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति साकार रूप में बसी रहेगी। हनुमान जी ने भगवान शिव के इस आशीर्वाद को स्वीकार किया और उन्हें नमन किया। उनकी आंखों में आंसू थे जो भगवान शिव के प्रति उनकी असीम भक्ति और प्रेम को व्यक्त कर रहे थे। शिवजी के आशीर्वाद के बाद हनुमान जी का व्यक्तित्व और भी प्रभावशाली हो गया। उन्होंने एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ अपनी भक्ति और सेवा कार्यों को जारी रखा। अब हर कोई जानता था कि हनुमान जी केवल एक वीर योद्धा ही नहीं बल्कि एक महान संत भी हैं, जिनकी भक्ति में भगवान शिव का आशीर्वाद समाहित है। हनुमान जी का राक्षसों के साथ संघर्ष। एक दिन रावण ने भगवान राम के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। वह जानता था कि हनुमान जी जैसी अद्वितीय शक्ति वाले योद्धा राम की सेना में हैं। रावण ने सोचा कि अगर वह हनुमान जी को पराजित कर सके तो राम की सेना को नष्ट कर देगा और उसे विजय प्राप्त होगी। वह जानता था कि हनुमान जी को सिर्फ शारीरिक शक्ति से नहीं हराया जा सकता था, क्योंकि उनकी शक्ति भगवान शिव के आशीर्वाद से थी। इसलिए रावण ने हनुमान जी को बहकाने और उन्हें भ्रमित करने की योजना बनाई। रावण ने हनुमान जी को एक अदृश्य शक्ति से बांधने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की भक्ति और शिव के आशीर्वाद के कारण वह किसी भी तरह की काबू में नहीं आए। रावण ने कई बार हनुमान जी को पराजित करने का प्रयास किया, लेकिन हर बार हनुमान जी ने भगवान शिव के मंत्र का जाप करते हुए उसे हराया। उनकी शारीरिक ताकत, मानसिक संतुलन
और धार्मिक श्रद्धा ने उन्हें हर समय विजय दिलाई। यह स्पष्ट था कि हनुमान जी के पास भगवान शिव की आशीर्वाद से प्राप्त एक अद्वितीय शक्ति है, जो उन्हें न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अजेय बनाती थी। हनुमान जी का भगवान राम से मिलन। हनुमान जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वह भगवान राम से मिले। जब भगवान राम की पत्नी सीता माता को रावण ने अपहरण कर लिया, तब भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ उन्हें ढूंढते हुए वन में आए। एक दिन उन्होंने हनुमान जी से भेंट की। हनुमान जी ने भगवान राम की सेवा में अपना सब कुछ अर्पित कर दिया और उन्हें अपने हृदय से भगवान शिव का नाम स्मरण करते हुए अपनी पूरी शक्ति दी। हनुमान जी ने भगवान राम के आदेश पर लंका का मार्ग खोलने के लिए समुद्र को लांघा और सीता माता के स्थान का पता लगाया। यह समय था जब हनुमान जी की शक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद का पूरा प्रभाव दिखाई दिया। हनुमान जी ने भगवान राम को शिव के आशीर्वाद से प्राप्त अपनी अद्वितीय शक्ति का अनुभव कराया। यह पल न केवल हनुमान जी के लिए बल्कि पूरे रामकाव्य में एक महान घटना के रूप में याद किया गया। हनुमान जी की भक्ति और शक्ति का यह मिलाजुला रूप राम के साथ उनके संबंध को और भी मजबूत बना गया। शिव के आशीर्वाद से हनुमान जी का अनंत बल। भगवान शिव से प्राप्त आशीर्वाद ने हनुमान जी को ऐसी अद्वितीय शक्ति दी थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने न केवल राक्षसों का संहार किया, बल्कि वह भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति में भी लीन रहे। वह जानते थे कि शिव के आशीर्वाद से ही वह यह सब कर पाए हैं। उनकी शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक भी थी। वह जानते थे कि भगवान शिव का नाम उनके जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है और उसी नाम की शक्ति से वह हर मुश्किल को पार कर सकते थे। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति और शक्ति दोनों का संतुलन एक महान व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हनुमान जी का शिव के प्रति अडिग प्रेम। हनुमान जी के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद और उनका नाम हमेशा एक प्रमुख भूमिका निभाते थे। जब से भगवान शिव ने उन्हें अपनी शक्ति और आशीर्वाद दिया था, तब से हनुमान जी का जीवन भगवान शिव के बिना अधूरा सा लगता था। उनका प्रत्येक कार्य, हर कदम और हर निर्णय भगवान शिव के नाम से जुड़ा हुआ था। शिव के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वे हर समय शिव के ध्यान में लीन रहते थे। उनका मन, उनकी आत्मा और उनका शरीर पूरी तरह से भगवान शिव के प्रति समर्पित था। एक दिन हनुमान जी ने सोचा, भगवान शिव के प्रति मेरी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मुझे अपनी भक्ति को और गहरे स्तर तक ले जाना होगा। इसके बाद हनुमान जी ने अपने जीवन में एक नई तपस्या की शुरुआत की। वह दिन रात भगवान शिव का ध्यान करते हुए उन्हें अपनी भक्ति अर्पित करने लगे। हनुमान जी ने अपना शरीर, मन और आत्मा सभी भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। वह जान गए थे कि शिव के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करने से ही वे न केवल इस संसार में महान कार्य कर सकते हैं, बल्कि वे आत्मा की शांति और परम सुख भी पा सकते हैं। हनुमान जी की कठिन तपस्या और शिव का आशीर्वाद। हनुमान जी की भक्ति का स्तर अब और भी ऊंचा हो चुका था। वह एक नई तपस्या में रत हो गए थे। हर समय वह भगवान शिव का जाप करते और उनकी महिमा का गान करते। उनकी यह तपस्या इतनी कठोर थी कि शरीर की थकान और भौतिक सुख साधन से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनका केवल एक ही उद्देश्य था, भगवान शिव की पूजा और भक्ति। भगवान शिव उनकी तपस्या को देख रहे थे। वह जानते थे कि हनुमान जी का हृदय शुद्ध और निस्वार्थ है। एक दिन शिवजी स्वयं हनुमान के पास आकर उनके समर्पण को देख प्रसन्न हो गए। भगवान शिव ने हनुमान जी से कहा, हे महाबली, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुम्हारे हृदय में जो श्रद्धा और प्रेम है, वह अनुपम है।
अब मैं तुम्हें अपनी असीम शक्ति और आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी कार्य होगा उसमें मेरी शक्ति और मार्गदर्शन तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी उपस्थिति अनुभव करोगे। हनुमान जी भगवान शिव के इस आशीर्वाद को सशरीर स्वीकार करते हुए उनके चरणों में नमन करते हैं। भगवान शिव ने उन्हें यह भी कहा, तुम्हारे जीवन का हर कार्य अब मेरे आशीर्वाद से सिद्ध होगा। तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति और योग्यता का संचार होगा। तुम हर कार्य को सफलता की ओर मार्गदर्शित करोगे। हनुमान जी का युद्ध में योगदान और भगवान शिव का आशीर्वाद। हनुमान जी की यह शक्ति अब उनके जीवन के हर पहलू में दिखने लगी। जब रावण ने सीता माता का अपहरण किया और राम को परेशान किया, तब भगवान राम ने हनुमान जी को लंका भेजा। हनुमान जी ने भगवान राम के आदेश पर लंका की ओर प्रस्थान किया और वहां जाकर रावण के खिलाफ युद्ध की स्थिति बनाई। जब हनुमान जी लंका पहुंचे तो उन्होंने रावण से युद्ध करने का साहस किया। रावण ने हनुमान जी को पकड़ने के लिए कई शक्तिशाली राक्षसों को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने शिव के आशीर्वाद से उन सभी राक्षसों को हराया। उनके शरीर में भगवान शिव की अद्वितीय शक्ति समाहित थी और यह शक्ति उनके भीतर निरंतर प्रकट हो रही थी। हनुमान जी का यह युद्ध भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतिफल था। शिव के नाम का जाप करते हुए हनुमान जी ने राक्षसों की सेना को पराजित किया और सीता माता का पता लगाया। उन्होंने भगवान राम की मदद की और रावण के खिलाफ निर्णायक युद्ध के लिए राम की सेना को मजबूत किया। शिव के आशीर्वाद से हनुमान जी का दिल में विश्वास। हनुमान जी के जीवन में भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव बना रहा, लेकिन उन्होंने कभी अपने प्रभु के आशीर्वाद को केवल अपनी शक्ति या भौतिक सुख साधन के रूप में नहीं देखा। उनके लिए भगवान शिव का आशीर्वाद केवल एक आंतरिक बल और विश्वास था। जब भी हनुमान जी किसी संकट का सामना करते, उनका पहला कदम यही होता कि वह भगवान शिव का नाम लेते और उनसे सहायता मांगते। उनकी यह विशेषता उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई थी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उन्होंने जीवन के हर उतार चढ़ाव को शांतिपूर्वक पार किया और हमेशा अपनी भक्ति और विश्वास के साथ काम किया। भगवान शिव के नाम का मंत्र और हनुमान जी की विजय। हनुमान जी का जीवन एक प्रेरणा बन गया था। उन्होंने साबित कर दिया कि भगवान शिव के नाम में एक विशेष प्रकार की शक्ति है जो हर संकट से निपटने के लिए पर्याप्त है। उनके पास भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय का जाप करने से शक्ति और आत्मविश्वास का अपार स्रोत था। यह मंत्र हनुमान जी के लिए केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि वह एक जीवनदायिनी शक्ति बन चुका था। जब भी वह किसी बड़ी मुसीबत का सामना करते, वह इस मंत्र का जाप करते हुए आत्मबल को सशक्त करते थे। यह मंत्र उनके जीवन की धारा का केंद्र बन चुका था। भगवान राम और हनुमान जी का संबंध। हनुमान जी का भगवान राम के प्रति प्रेम और श्रद्धा भी भगवान शिव के आशीर्वाद से ही था। राम और हनुमान के बीच का रिश्ता न केवल भक्ति का था, बल्कि वह एक प्रकार से शिव और पार्वती के अद्वितीय प्रेम का प्रतीक था। हनुमान जी को राम के माध्यम से भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति को और भी गहरे तरीके से व्यक्त करने का अवसर मिला। राम के कार्यों में शिव की शक्ति और सिद्धियों का असर था और हनुमान जी राम के चरणों में स्वयं को समर्पित कर शिव के आशीर्वाद से सशक्त हो गए थे। हनुमान जी की तपस्या और शिव के प्रति उनका अडिग समर्पण। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान जी का जीवन एक नई दिशा में मोड़ ले चुका था। उनका प्रत्येक कार्य भगवान शिव के चरणों में समर्पित था और उनकी भक्ति में अद्वितीय बल था। वह दिन रात भगवान शिव का ध्यान करते और उनका नाम जपते रहते। हनुमान जी के जीवन में भगवान शिव का नाम न केवल एक मंत्र था, बल्कि यह उनके जीवन का आधार बन गया था।
हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रगाढ़ हो गई थी कि उन्होंने शरीर और मन दोनों को पूरी तरह से शिव के चरणों में समर्पित कर दिया। वह जानते थे कि शिव के बिना उनका जीवन अधूरा है और इसीलिए उनका हर कार्य भगवान शिव की भक्ति और उनके आशीर्वाद से ही प्रेरित था। हनुमान जी का भगवान शिव से संवाद। एक दिन हनुमान जी ने भगवान शिव से मिलने का निश्चय किया। वह दूर हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत पर पहुंचे, जहां भगवान शिव ध्यान में लीन रहते थे। हनुमान जी ने भगवान शिव के दर्शन की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उनकी तपस्या को देखा और उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराया। शिवजी ने हनुमान से कहा, हे महाबली हनुमान, तुम्हारी भक्ति और तपस्या का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ही मेरे चरणों में समर्पित हैं। तुम्हारा प्रत्येक कार्य और प्रत्येक शब्द मेरे आशीर्वाद से संपन्न होगा। तुम मेरी शक्ति से भरे हुए हो और तुम्हारा हर कदम मुझे प्रसन्न करता है। हनुमान जी ने विनम्रता से भगवान शिव के चरणों में नमन किया और कहा, प्रभु, आप मुझे जितनी शक्ति और आशीर्वाद देंगे, मैं उसे पूरी निष्ठा से आपकी सेवा में अर्पित करूंगा। मेरा जीवन केवल आपकी भक्ति में समर्पित है। भगवान शिव ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया और कहा, हे हनुमान, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से शक्ति मिलती है और शक्ति से विजय। तुम्हारे भीतर मेरी दिव्य शक्ति हमेशा साकार रहेगी। तुम्हारे द्वारा किए गए हर कार्य में मेरी उपस्थिति होगी। तुम्हारे साथ मेरा आशीर्वाद हमेशा रहेगा। हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव। हनुमान जी की भक्ति अब केवल एक साधारण पूजा तक सीमित नहीं थी। वह हर क्षण भगवान शिव के नाम का जप करते रहते थे, उनके हर कार्य में शिव का आशीर्वाद महसूस करते थे। वह जानते थे कि भगवान शिव के नाम से ही वह कोई भी कठिनाई पार कर सकते हैं। उनके जीवन में यह सत्य स्थापित हो चुका था कि शिव का आशीर्वाद न केवल भौतिक शक्ति देता है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। हनुमान जी के भीतर भगवान शिव की शक्ति साकार रूप में प्रकट हो गई थी। उन्हें न केवल युद्धों में विजय मिलती थी, बल्कि जीवन के हर पहलू में वह भगवान शिव की शक्ति का अनुभव करते थे। भगवान शिव का आशीर्वाद उनकी शारीरिक क्षमता, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक सिद्धि में प्रकट हो रहा था। हनुमान जी और राम के रिश्ते में शिव का आशीर्वाद। हनुमान जी के लिए भगवान राम के साथ उनका संबंध भगवान शिव के आशीर्वाद का एक अद्वितीय रूप था। हनुमान जी ने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक राम के भक्त के रूप में निभाया। राम के प्रति उनका प्रेम और भक्ति भगवान शिव के प्रति उनके अडिग समर्पण के कारण और भी गहरा हो गया था। भगवान राम ने हनुमान जी को अपना मित्र, भाई और सबसे विश्वसनीय साथी माना। हनुमान जी ने हमेशा भगवान राम के आदेशों का पालन किया और हर कार्य में उनका उद्देश्य राम की सेवा था। राम के माध्यम से भगवान शिव की शक्ति हनुमान जी में प्रकट हो रही थी। जब हनुमान जी ने लंका में रावण से युद्ध किया, तो राम के साथ भगवान शिव की शक्ति उनके साथ थी। उन्होंने हर युद्ध में शिव के आशीर्वाद का अनुभव किया और शिव के नाम का जाप करते हुए राक्षसों को पराजित किया। हनुमान जी का शिव के मंत्र का जप। हनुमान जी के जीवन में भगवान शिव के मंत्र का अत्यधिक महत्व था। नमः शिवाय का मंत्र उनके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बन गया था। जब भी वह किसी संकट या समस्या का सामना करते, यह मंत्र उन्हें आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता। हनुमान जी ने यह मंत्र अपने हृदय में गहराई से बसा लिया था और यह उनके जीवन का मार्गदर्शक बन गया था। भगवान शिव का नाम उनके लिए एक अद्वितीय स्रोत था, जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक बल मिलता था। हनुमान जी की शक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव ने हनुमान जी को शक्ति दी थी, लेकिन यह शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी। हनुमान जी का बल, साहस
और वीरता उनके आंतरिक बल से आया था। भगवान शिव के आशीर्वाद से ही वह राक्षसों के खिलाफ अद्वितीय शक्ति का प्रयोग कर पाए थे। उनकी शक्ति न केवल भौतिक रूप में थी, बल्कि वह मानसिक और आत्मिक दृष्टि से भी मजबूत थे। हनुमान जी ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव का आशीर्वाद केवल शारीरिक बल नहीं देता, बल्कि यह आत्मविश्वास, संतुलन और आध्यात्मिक शक्ति भी प्रदान करता है। यही कारण था कि हनुमान जी अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को भगवान शिव के आशीर्वाद से सिद्ध कर पाते थे। हनुमान जी की लंका यात्रा और शिव का आशीर्वाद। जब सीता माता का अपहरण रावण ने किया और भगवान राम उन्हें ढूंढने में असमर्थ थे, तब हनुमान जी ने भगवान राम के आदेश पर लंका की यात्रा की। इस यात्रा में भी भगवान शिव का आशीर्वाद हनुमान जी के साथ था। भगवान शिव के नाम का जप करते हुए हनुमान जी ने समुद्र को पार किया और लंका में प्रवेश किया। लंका में हनुमान जी ने रावण से युद्ध किया और उसकी सेना को हराया। उन्होंने शिव के मंत्र का जाप करते हुए रावण के खिलाफ युद्ध लड़ा और सीता माता का पता लगाया। उनके इस साहसिक कार्य ने सिद्ध कर दिया कि शिव का आशीर्वाद उन्हें न केवल शारीरिक बल देता था, बल्कि उन्हें आंतरिक शक्ति भी प्रदान करता था, जो हर संकट को पार करने के लिए आवश्यक थी। हनुमान जी की शिव भक्ति का संदेश। हनुमान जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति में कितना महान बल और शक्ति होती है। हनुमान जी ने अपने जीवन में भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी भक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि एक आंतरिक भावना के रूप में थी। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने न केवल अपने शारीरिक बल का उपयोग किया, बल्कि अपनी भक्ति और आत्मविश्वास के साथ हर कार्य में सफलता प्राप्त की। उनकी भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद से हमें यह सीखने को मिलता है कि हर कार्य में शुद्ध इरादा, समर्पण और आस्थावान मन से सफलता प्राप्त होती है। हनुमान जी की भक्ति का महत्व और भगवान शिव के आशीर्वाद की शक्ति। भगवान शिव का आशीर्वाद और हनुमान जी की भक्ति का संबंध जितना गहरा था, उतना ही अद्भुत और प्रेरणादायक भी। हनुमान जी ने जीवन भर यह सिद्ध किया कि भगवान शिव के आशीर्वाद से केवल बाहरी शारीरिक शक्ति नहीं मिलती, बल्कि आत्मिक शक्ति, साहस और अंतर्निहित विश्वास भी मिलता है। यह शक्ति उन्हें हर मुश्किल का सामना करने के लिए मानसिक और आध्यात्मिक रूप से सक्षम बनाती थी। हनुमान जी ने अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान शिव का नाम लिया और उन पर विश्वास किया। वह जानते थे कि भगवान शिव की उपासना से उनके जीवन के सभी कष्ट और कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी। हनुमान जी ने हर कार्य में भगवान शिव के नाम का जाप किया और यही उनकी शक्ति का मुख्य स्रोत था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जब तक कोई व्यक्ति भगवान शिव के प्रति समर्पित रहता है और उनसे प्रेम करता है, तब तक कोई भी संकट उसे हरा नहीं सकता। भगवान राम और हनुमान जी का संबंध शिव की भक्ति के माध्यम से। हनुमान जी और भगवान राम का संबंध केवल एक भक्त और भगवान का नहीं था, बल्कि यह भगवान शिव और उनके भक्त के बीच का संबंध था। राम के जीवन में भगवान शिव की उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती थी और हनुमान जी ने इसे और भी प्रगाढ़ किया। हनुमान जी ने भगवान शिव के नाम का जाप करते हुए भगवान राम की सेवा की और राम ने उन्हें अपने हृदय का सबसे विश्वसनीय मित्र और साथी माना। हनुमान जी ने अपनी सारी शक्ति और आशीर्वाद राम की सेवा में अर्पित कर दी। राम के आदेश पर ही उन्होंने रावण से युद्ध किया और लंका में जाकर सीता माता का पता लगाया। राम की सेना को शिव की शक्ति के आशीर्वाद से ही विजय प्राप्त हुई। इस प्रकार हनुमान जी की शक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी भगवान शिव के आशीर्वाद से सशक्त थी। भगवान शिव का आशीर्वाद और हनुमान जी का यथार्थ। हनुमान जी का जीवन एक साक्षात उदाहरण था कि शिव का आशीर्वाद किसी भी रूप में परिलक्षित हो सकता है,
चाहे वह युद्ध की सफलता हो, भक्ति का कार्य हो या जीवन के अन्य पहलुओं में भगवान शिव की शक्ति का अनुभव हो। हनुमान जी ने हर कठिनाई और संकट का सामना अपनी भक्ति और भगवान शिव के नाम के साथ किया। हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि उन्होंने भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा को शब्दों से नहीं, बल्कि अपने कार्यों और अपने समर्पण से व्यक्त किया। जब भगवान शिव ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया, तो हनुमान जी ने इसे पूरी तरह से स्वीकार किया और अपना जीवन शिव के नाम पर समर्पित कर दिया। यही कारण था कि हनुमान जी को न केवल शारीरिक बल मिला, बल्कि आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति भी मिली। भगवान शिव ने हनुमान जी को केवल भौतिक दुनिया में विजय दिलाने का आशीर्वाद नहीं दिया था, बल्कि उन्हें आंतरिक शांति, संतुलन और जीवन में सफलता की कुंजी भी दी थी। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान शिव की भक्ति और आशीर्वाद से किसी भी कार्य को सही दिशा और ऊर्जा मिलती है, जो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुष्टि दिलाती है। शिव के आशीर्वाद से हनुमान जी की अद्वितीय विजय। हनुमान जी ने न केवल राम के कार्यों में सहायता की, बल्कि उन्होंने स्वयं भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके राक्षसों से युद्ध किया। रावण के खिलाफ युद्ध में हनुमान जी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से न केवल शारीरिक शक्ति का प्रयोग किया, बल्कि उन्होंने अपने भीतर शिव की शक्ति का अनुभव करते हुए युद्ध में विजय प्राप्त की। जब हनुमान जी ने राक्षसों से युद्ध किया, तब हर बार उन्होंने भगवान शिव का नाम लिया और उनकी भक्ति से शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त की। यही कारण था कि हनुमान जी की विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि भगवान शिव का आशीर्वाद किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। उनके पास न केवल शारीरिक बल था, बल्कि एक अद्वितीय आंतरिक बल भी था, जो उन्हें हर कठिनाई को पार करने में सक्षम बनाता था। हनुमान जी का संकटमोचन रूप। भगवान शिव का आशीर्वाद हनुमान जी को हमेशा संकटों से उबारने के रूप में दिखाई दिया। हनुमान जी का एक नाम संकटमोचन भी है, जिसका अर्थ है संकटों को दूर करने वाला। यह नाम उनके जीवन के हर पहलू को दर्शाता है। वह हर समय भगवान शिव के आशीर्वाद से संकटों का निवारण करते थे। चाहे वह राक्षसों से लड़ाई हो या भगवान राम की सेवा में कार्य करना, हर समय भगवान शिव की शक्ति उनके साथ रहती थी। हनुमान जी की भक्ति और शिव के आशीर्वाद से वह हमेशा हर संकट का सामना करते और उसे दूर करते थे। यही कारण था कि वह अपने भक्तों के लिए एक आदर्श बने और आज भी उनके नाम का स्मरण हर संकट में शरण लेने के रूप में किया जाता है। हनुमान जी का सदैव भगवान शिव के साथ मिलन। हनुमान जी का भगवान शिव से अद्वितीय संबंध कभी भी टूटने वाला नहीं था। वह हमेशा शिव के आशीर्वाद से पूर्ण रहते थे। भगवान शिव ने हनुमान जी को जो शक्ति और आशीर्वाद दिया था, वह न केवल उनके जीवन का हिस्सा था, बल्कि हर भक्त के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। हनुमान जी का जीवन यह बताता है कि भक्ति के माध्यम से ही हम किसी भी संकट से पार पा सकते हैं और अपनी शक्ति को पहचान सकते हैं। उनके जीवन में शिव का नाम हमेशा गूंजता था और उनकी भक्ति के द्वारा वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करते थे। हनुमान जी के जीवन में भगवान शिव की उपस्थिति को महसूस करना हमें यह समझने में मदद करता है कि भगवान शिव की भक्ति और आशीर्वाद से कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। हनुमान जी का शिव के आशीर्वाद से अद्वितीय योगदान। हनुमान जी ने भगवान शिव के आशीर्वाद से कई कठिन कार्यों को आसान किया और राम के साथ मिलकर रावण का वध किया। उनका जीवन यह प्रमाणित करता है कि शिव की भक्ति और उनके आशीर्वाद से हम न केवल दुनिया में विजय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि आत्मिक और मानसिक शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति और भगवान शिव के आशीर्वाद का यह अद्वितीय संबंध हमेशा हम सभी को प्रेरणा देता रहेगा। हनुमान जी की जीवन शैली और शिव के प्रति उनकी निष्ठा। हनुमान जी का जीवन केवल वीरता और शक्ति का प्रतीक नहीं था,
बल्कि उनकी जीवन शैली में भगवान शिव के प्रति निष्ठा और भक्ति की गहरी भावना भी समाहित थी। हनुमान जी ने अपने जीवन में हमेशा भगवान शिव की भक्ति को सर्वोच्च स्थान दिया। उनकी भक्ति सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह अपने हर कार्य और कदम में भगवान शिव के आशीर्वाद का अनुभव करते थे। भगवान शिव के प्रति उनका प्रेम केवल आस्थावान श्रद्धा तक नहीं था, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में शिव की उपस्थिति को महसूस करते थे और उसी के आधार पर अपना मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। हनुमान जी का जीवन दर्शन। हनुमान जी का जीवन दर्शन यही था कि जीवन में भक्ति और समर्पण की शक्ति से हम किसी भी कठिनाई से पार पा सकते हैं। उनके लिए भगवान शिव की भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं था, बल्कि उसे हर समय अपने जीवन में उतारना था। जब भी वह किसी संकट का सामना करते, वह भगवान शिव का नाम लेते और उनके आशीर्वाद से हर समस्या का समाधान निकालते थे। उनके जीवन में हर कार्य और हर क्रिया भगवान शिव के नाम से जुड़ी होती थी। उनके जीवन का सबसे बड़ा आदर्श यही था कि भगवान शिव के साथ साधना और भक्ति के मार्ग पर चलने से न केवल शारीरिक बल मिलता है, बल्कि मानसिक और आत्मिक बल भी प्राप्त होता है। हनुमान जी की शिक्षा और शिव का मार्गदर्शन। भगवान शिव ने हनुमान जी को न केवल शारीरिक शक्ति दी, बल्कि उन्हें एक आंतरिक शक्ति भी दी थी, जिससे वे न केवल युद्धों में विजयी होते, बल्कि जीवन की कठिनाइयों और परीक्षा के समय भी मानसिक संतुलन बनाए रखते थे। हनुमान जी ने भगवान शिव से जो शिक्षा प्राप्त की, वह उन्हें न केवल उनकी भक्ति में बल्कि उनके कार्यों में भी मार्गदर्शन प्रदान करती थी। भगवान शिव का ज्ञान और उनका आशीर्वाद हनुमान जी के जीवन में गहरे रूप से स्थापित हो चुका था। शिवजी का यह ज्ञान उन्हें हर संकट में एक स्थिर और संतुलित मानसिकता प्रदान करता था। वह जानते थे कि अगर भगवान शिव का आशीर्वाद उनके साथ है, तो कोई भी शक्ति उन्हें हरा नहीं सकती। यही कारण था कि हनुमान जी ने जीवन भर भगवान शिव के मंत्र का जाप किया और उनकी भक्ति में अपने प्रत्येक कार्य को समर्पित किया। हनुमान जी की भक्ति और उनके जीवन के आदर्श। हनुमान जी की भक्ति का आदर्श हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता पाने के लिए किसी भी प्रकार की शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और भक्ति का मार्ग ही हमें असली शक्ति और विजय दिलाता है। हनुमान जी के जीवन में यह सिद्ध हुआ कि शिव की भक्ति न केवल बाहरी संसार में हमारी विजय का कारण बनती है, बल्कि यह हमारी आंतरिक शक्ति को भी जागृत करती है, जिससे हम अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी सफल होते हैं। हनुमान जी का यह संदेश स्पष्ट था कि भगवान शिव की भक्ति से हमारे भीतर एक शक्ति उत्पन्न होती है, जो हमें हर कठिनाई और संकट से उबारने में मदद करती है। हनुमान जी ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि जब तक हम भगवान शिव के मार्ग पर चलते हैं और उनके प्रति समर्पण और भक्ति रखते हैं, तब तक कोई भी विपत्ति हमें हरा नहीं सकती। भगवान राम के साथ शिव के आशीर्वाद की शक्ति। हनुमान जी का भगवान राम के प्रति प्रेम और भक्ति भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति का ही परिणाम था। राम के साथ उनका संबंध भगवान शिव के आशीर्वाद का एक आदर्श उदाहरण था। हनुमान जी ने राम के साथ मिलकर रावण से युद्ध किया और सीता माता को मुक्त कराया। इस युद्ध में भगवान शिव की उपस्थिति और उनका आशीर्वाद हर कदम पर हनुमान जी के साथ था। भगवान राम की शक्ति में शिव का आशीर्वाद छिपा हुआ था और हनुमान जी के जीवन में यह प्रभाव सदैव महसूस होता था। राम के कार्यों में शिव की शक्ति का प्रमाण मिलता था और हनुमान जी ने इस शक्ति को अपनी भक्ति और समर्पण के माध्यम से प्रकट किया। राम के साथ उनका संबंध यह दर्शाता है कि शिव के आशीर्वाद से हम किसी भी कार्य को संपूर्णता तक पहुंचा सकते हैं। भगवान शिव का आशीर्वाद केवल युद्धों और शारीरिक बल के लिए नहीं, बल्कि हर कार्य में सफलता और विजय प्राप्त करने के लिए आवश्यक था।
राम और हनुमान के रिश्ते ने यह सिद्ध कर दिया कि जब भक्त और भगवान के बीच विश्वास और भक्ति का एक गहरा रिश्ता होता है तो भगवान शिव का आशीर्वाद उसी रिश्ते में घुलकर हर कार्य को सिद्धि की ओर ले जाता है। हनुमान जी की भक्ति के प्रभाव। हनुमान जी की भक्ति का प्रभाव न केवल उनके जीवन पर पड़ा बल्कि उन्होंने अपने भक्तों को भी भगवान शिव की भक्ति के प्रति जागरूक किया। उनकी भक्ति का संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है कि वे किसी भी संकट का सामना करें, भगवान शिव का नाम लें और हर कार्य में समर्पण से विश्वास रखें। हनुमान जी के जीवन में भगवान शिव के आशीर्वाद से जो शक्ति और विजय प्राप्त हुई वह हर भक्त के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। उनकी भक्ति ने यह सिद्ध किया कि भगवान शिव का नाम लेने से न केवल शारीरिक बल मिलता है बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक बल भी प्राप्त होता है। हनुमान जी का अमरत्व और भगवान शिव का आशीर्वाद। हनुमान जी को अमरता का आशीर्वाद भी भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। भगवान शिव ने उन्हें यह आशीर्वाद दिया कि वह सदैव जीवित रहेंगे और किसी भी संकट में भगवान राम की सेवा करते रहेंगे। हनुमान जी का अमरत्व भी भगवान शिव के आशीर्वाद का ही परिणाम था। यही कारण था कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। उनकी उपस्थिति हमें जीवन के प्रत्येक पहलू में अनुभव होती है। भगवान शिव का आशीर्वाद और हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति में शक्ति और शक्ति में विजय होती है। निष्कर्ष। हनुमान जी और भगवान शिव का संबंध एक अनमोल धरोहर है जो आज भी हमें जीवन में शक्ति, भक्ति और समर्पण की महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। हनुमान जी ने यह सिद्ध किया कि भगवान शिव का आशीर्वाद न केवल युद्धों में जीत दिलाने के लिए है बल्कि यह जीवन के हर पहलू में शांति, संतुलन और विजय का स्रोत है। उनकी भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनका समर्पण हमें यह सिखाता है कि जब तक हम भगवान शिव के मार्ग पर चलते हैं और उनकी उपासना करते हैं तब तक कोई भी संकट हमारे मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सकता। हनुमान जी का जीवन भगवान शिव के आशीर्वाद से प्रेरित था और उनकी भक्ति का प्रभाव आज भी हमें प्रेरित करता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।